हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एज़ यू नो डैट आज NICL असिस्टेंट का प्रीलिम का एग्जामिनेशन था। मेरी 4:30 बजे वाली शिफ्ट थी। पेपर स्मूथ गया। मतलब होता है ना, इंग्लिश पूरा डिपेंडेंट होता है कि इंग्लिश अगर ईजी है तो बाकी सेक्शन pretty मच श्योर हो जाते हो आपकी जाएगा ही जाएगा। एज आई डिड इन इंग्लिश, इंग्लिश वॉज वेरी इजी। सो ये मैंने कुछ क्वेश्चन, एक बस मैंने एक क्वेश्चन इसमें लेफ्ट किया, वो एडवाइस में, बिकॉज आई वॉज कन्फ्यूज कि एडवाइस में नाउन और वर्ब में स्पेलिंग कौन से वाले हैं और कौन सा उसमें सूट करेगा। सो आई वॉज बिट कन्फ्यूज, तो मैंने इसको लेफ़्ट कर दिया। बाकी एक का मेरा गेज भी आया था, आपका देखना, और एक का 100 आया था। तो यार ये तो अच्छे से हो गया। फिर जब रीजनिंग की बारी आई तो रीजनिंग भी मेरा स्मूथली जा रहा था, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि ये पेपर ऐसा था कि आपको लाइन वाइज से सब करना होता है, बिकॉज एज यू नो वैकेंसी सिर्फ 2 हैं और असिस्टेंट का पेपर है और लेवल भी असिस्टेंट जैसा ही था प्री का। तो रीजनिंग जब जैसी बात आएगा इसमें ब्लड रिलेशन में ऐसा फंसा, मुझे आर का रिलेशन ही समझ नहीं आया क्या कैसे किसके साथ होगा, बिकॉज उसमें गिवन था कि ई के 2 बच्चे हैं, एच और जे आ रहे थे। उसमें आर का किसके साथ उसकी मैरिड था वो समझ ही नहीं आया मुझे, बिकॉज उसमें लिखा हुआ था कि पी वॉज अ सन ऑफ आर। सो वो मेरा बहुत टाइम खा दिया। ऐसा भी नहीं है कि मैंने उसमें बहुत टाइम दिया होगा, मैंने सिर्फ एक ट्राई दिया, बिकॉज मुझे पता था कि टाइम का शॉर्टेज है। पता नहीं गाइस, मुझे लग रहा है शायद वो कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया, उस वजह से मेरा एक ईजी क्वेश्चन मिस हो गया, कौन सा DI का। गाइस एंड आई फील वेरी बैड कि, क्योंकि जब आपको पता होता है ना कि आपके अटैम्प्ट्स 90 अब नहीं जा रहे हैं तो फिर आप होप करना ही बंद कर देते हो। बट स्टिल SBI क्लर्क के रिजल्ट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यू नेवर नो कि कब आपके साथ किस्मत आपके साथ है। सो यस, गुड लक, बेटर लक फॉर इट, मतलब जस्ट होप फॉर द बेस्ट आई वुड से, बिकॉज क्लर्क की वैकेंसी, सॉरी, कट ऑफ 63 जा सकती है UK से और 60 जा सकती है UP से। सो जो आज तक कभी इतिहास में नहीं, तो इसमें भी जा सकती है, बट आई एम नॉट श्योर, बिकॉज 2019 में NICL का जब आई थिंक रिज़ल्ट, जब वैकेंसी आई थी प्रीवियसली, उससे पहले तो कभी आई नहीं, उससे पहले उसके बीच में कभी आई नहीं है, तो उस टाइम 89 कट ऑफ गई हुई थी। सो आज क्या डिपेंडेंसी में देख सकते हैं आप कैसा होता है। ऐसा भी नहीं कहूँगा बच्चे नहीं आए थे, बच्चे काफ़ी आए थे गाइस। हमें लगता है कि स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भरते, बट ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है जो मैंने आज मेरी पूरी, मतलब अच्छे से मैंने आज देखी। बिकॉज़ बच्चे आते हैं और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है गाइस। आई अटेम्प्टेड ओनली 26 इन रीजनिंग एंड 29 इन इंग्लिश। देन कम दी क्वांट सेक्शन से थोड़ा होप मेरा बढ़ा, बिकॉज इजी था ये भी। इसके 2 क्वेश्चन मेरे मिस हो गए मिसलेनियस अटैम्प्ट के। अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन ना करके ये वाले में परसेंटेज वाले में पहले जंप मारा होता तो शायद मेरे 34 अटैम्प्ट हो जाते इसमें, इसलिए मेरे 33 ही अटैम्प्ट हो पाए हैं। एक क्वेश्चन मेरा ये वाला मिस होगा। आप बताइएगा इसका आंसर क्या था। 2 सेट गिवन थे, ए बी। एक सेट में इवन इंटीजर था, बी सेट में ऑड इंटीजर था। उसमें फिर कुछ गिवन था, तो मेरा आंसर 16 आ रहा था। स्मॉलर डिजिट पूछी थी ऑड इंटीजर की, बट उसमें ऑप्शन में था ही नहीं। सो या फिर परसेंटेज वाले करने का टाइम नहीं हुआ। जैसे होता नहीं है जिसमें आप पूछा था कि 10% ग्रॉसरी में खर्च हुआ, 20% इसमें, और फिर रिमेनिंग का दिया रहता है। सो इट वॉज ईजी बट आई मिस्ड इट। सो या दिस आर माई अटैम्प्ट्स। 29 इन इंग्लिश, रीजनिंग में ओनली 26 एंड क्वांट में 33। बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है गाइस, बीइंग अ जनरल स्टूडेंट। इट्स वेरी बिटर टूथ कि नहीं होगा लगता है, बट एक होप जनरेट होती है कि इंग्लिश में शायद इस बार मेरी 100% तो नहीं कहूँगा, 90 to 95% एक्यूरेसी है आई वुड से। रीजनिंग का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। आई वुड से, मतलब मैं क्या बोलूँ यार। फर्स्ट शिफ्ट के बेसिस में भी पता कर लेता कि वहाँ बच्चे कह रही थी, काफ़ी लोगों को पता था कि उनके शिफ्ट में भी ब्लड रिलेशन थोड़ा बिटर, थोड़ा मतलब मॉडरेट लेवल का आया है, तो मे बी शायद मैं टच ही नहीं करता और शायद मेरा वो 5 नंबर की पज़ल बन जाती और अटैम्प्ट 31 हो जाते। बट वही है ना, कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मिलता। बट कब तक गाइस, अब तो एज भी जा रही है। बहुत बुरा लगा सीरियसली, आई वुड से आई फील वेरी बैड। अच्छा, एक का सिलॉक्स का आंसर बोथ आ रहा था कि नहीं आ रहा था आपका, प्लीज़ बताइएगा मुझे। बाकी या जो चैनल में नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। NICL, हाँ, एंड वन मोर थिंग, NICL AO जिनका है, मैं उनके लिए यही सजेशन दूंगा कि प्लीज़ ब्लड रिलेशन को लास्ट में ही अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि वो आपको फंसा सकती है। खैर उसमें कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल। और एक, हाँ, एक उसमें ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल उसमें इनवर्ड बैकवर्ड कितने वर्ड्स बन रहे थे, तो मेरे मोर देन 4, मतलब 5 बन रहे थे। तो आप बताइएगा इतने ही बन रहे थे नहीं बन रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।